Good morning, sixth class. Welcome you in your social science class. Better, as I already told you, chapter 3 is not included in our final examination. So, we'll not do any question answers or any exercise from the book. So, that is why we are now starting chapter number 11 of history, the Iron Age civilization. The Bronze Age civilization had flourished in the eastern part of the world as the western world was far less advanced at that time. तो ब्रॉन्ज एज जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो ईस्टर्न पार्ट के अंदर वर्ल्ड के अंदर काफ़ी फ्लोरिश हुई, काफ़ी अच्छी डेवलप हुई, बिकॉज जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो काफ़ी दूर था इस एडवांस टाइम से. अराउंड 1200 BC द आयरन एज फॉलोड द ब्रॉन एज. तो 1200 BC के अराउंड आयरन एज के बाद ब्रॉन आयरन एज ने ब्रॉन एज के बाद एग्जिस्टेंस में आई. द डिस्कवरी ऑफ आयरन लेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग टूल्स लाइक सिकल, नोवल, ठीक है, शेड्स, एक्स, सॉ, नेल्स एट्सेट्रा. तो ये सारे जो हथियार हैं ये बनने शुरू हुए एंड आयरन एज के बाद, जब आयरन की डिस्कवरी हुई. दे हेल्प्ड इन वेराइटी ऑफ ऑक्यूपेशन, जिस वजह से काफ़ी सारे ऑक्यूपेशन जो है लोगों को काम मिला. फॉर एग्जाम्पल द एक्स हेल्प्ड इन क्लियरिंग द जंगल्स विच लेड टू लार्ज स्केल कल्टिवेशन. तो जो एक्स था, ठीक है, कुहाड़ा, उस चीज़ ने जंगलों की कटाई को मतलब हेल्प दिया और जिस वजह से बहुत ज़्यादा सिंचाई जो है या बहुत सारे और काम सामने आए. देयर वॉज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टाउन्स. शहर बने, टाउन्स बने. दे बिकेम द सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट, जहाँ पे व्यापार होने लग गया, क्राफ्ट होने लगा. मैनी सिविलाइजेशन स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड द मेडिटेरियन सी. बहुत सारी सभ्यताएं मेडिटेरियन सी के पास डेवलप होनी शुरू हुई. ट्रेड between different parts of the world, migration of people and changes in territories due to wars helped in the exchange of ideas. तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ठीक है, अलग अलग दुनिया से लोग माइग्रेट हुए, टेरिटरीज़ में चेंज आया, इलाकों में चेंज आया, ठीक है, और वॉर्स, युद्ध हुए. उस चीज़ ने कई सारे आइडियाज़ को एक्सचेंज किया. दस इन रिटर्न हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, जिस वजह से आर्ट और क्राफ्ट की नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी. बार्टर सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द यूज़ ऑफ करेंसी. बार्टर सिस्टम क्या था बेटा, जिसमें पहले लोग चीज़ों के बदले चीज़ एक्सचेंज करते थे. जैसे किसी को चावल चाहिए तो वो गेहूँ दे देता था और चावल ले लेता था, ठीक है. बट बाद में करेंसी आ गई तो करेंसी ने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया. डू यू नो आयरन एज इज़ यूजली एसोसिएटेड विद द पेंटेड ग्रेवियर. आयरन एज को पेंटेड ग्रेवियर की कल सभ्यता थी एक, ठीक है, उसके नाम से भी जाना जाता है. इट रेफर्स टू द सारमेक्स विच हैव बीन फायर्ड ग्रे एंड पेंटेड विद ब्लैक डिज़ाइन. जो ये थे मतलब कि चीज़ें बनाई जाती थी, चाहे बर्तन थे या कुछ भी थे, उनको पहले ग्रे किया जाता था, फिर उनको ब्लैक कलर से पेंट करके डिज़ाइन किया जाता था. प्लेट्स एंड बाउल्स वर कॉमन वेसल्स मेड आउट ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर. तो प्लेट्स जो थी, बाउल्स जो थी, ठीक है, वो कॉमन बर्तन थे जो बनाए जाते थे पेंटेड ग्रेवेयर टाइम के अंदर. द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द आयरन एज वॉज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर की फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स रही हैं आयरन एज के अंदर. ग्रेट पोइम्स, ड्रामास, ग्रामर एंड हिस्ट्री वर रिटन. बहुत सारी पोइम्स, ड्रामा और हिस्ट्री लिखी गई है. राइटिंग वॉज नॉट ओनली यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स. राइटिंग जो है रिकॉर्ड्स रखने के लिए नहीं, बल्कि बट इट बिकम्स अ मीडियम ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़. बल्कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए और आइडियाज़ को बाहर निकालने के लिए एक मीडियम बना. द ग्रेट थिंकर्स रोट अबाउट द इनजस्टिस दैट वॉज प्रिवेलेंट इन सोसाइटी. जो बड़े बड़े थिंकर्स थे उन्होंने न्याय के बारे में लिखा जिसने सोसाइटी को बहुत इफ़ेक्ट किया. दिस पीरियड ऑल्सो सा द डेवलपमेंट ऑफ मैनी रिलीजन्स. तो बहुत सारे धर्म भी सामने आए, ठीक है, बहुत सारे धर्मों का विकास हुआ. रिमेन्स ऑफ सम ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ड्यूरिंग आयरन एज हैव बीन फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो जो अंश हैं इस एंशिएंट सिविलाइजेशन के आयरन एज के, वो बहुत सारे वर्ल्ड के पार्ट्स के अंदर मिलते हैं, जैसे ग्रीस के अंदर, रोम के अंदर, ईरान के अंदर. द डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प देम टू फ्लोरिश. तो जो आयरन के अंदर विकास हुआ, इस चीज़ ने इन एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा निखारा. सो दिस इज़ सफिशेंट फॉर टुडे. कल हम इसका नेक्स्ट पेज रीड करेंगे, तब तक आप इसको रीड करना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.